हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं 91 मोबाइल्स में हूं शिवम चौधरी और आज के इस वीडियो में मेरे पास है दी ऑल न्यू इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो 5G स्मार्टफोन जो कि इंडिया में लॉन्च हुआ है इन एसोसिएशन विद डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। देखते हैं कि ये जो स्मार्टफोन है इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस में कितनी मैडनेस है, कितना कंसिस्टेंट गेमिंग एक्सपीरियंस ये आपको दे सकता है, कैसा इसका CPU और GPU परफॉर्म करता है और भी कई सारी बातें जैसे इसके बेंचमार्क टेस्ट और इसकी थ्रॉटलिंग वगैरह को भी आज की इस वीडियो में हम टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। और सबसे पहले मैं आपको जो स्मार्टफोन है इसकी बैटरी परसेंटेज जो है उससे यहाँ पर रूबरू करा देना चाहता हूँ। ये है बैटरी लॉग ऐप एंड एज यू कैन सी दोस्तों यहाँ पर फिलहाल 100% जो है वो बैटरी लेवल है और टेम्परेचर है 32 डिग्री। इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लेते हैं हम। तो स्क्रीनशॉट हमने ले लिया है दोस्तों। बात करते हैं स्मार्टफोन के कुछ स्पेसिफिकेशंस की। तो यहाँ पर आपको 6.7 इंचेस की एक फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। MediaTek Dimensity 810 प्रोसेसर इसमें है विच इज बेस्ड ऑन 6nm फैब्रिकेशन। 5000 mAh की बैटरी आती है। 33 वॉट के चार्जर के साथ आप इसको 1.5 घंटे फुल चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो FPS है स्मार्टफोन पर स्क्रीन का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट जो है वो केवल 60 हर्ट्ज का मिलता है। आप उसको 90 या फर्दर चेंज नहीं कर सकते हैं और 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट के साथ ये फोन आता है। तो ये सही बातें हैं। इसके अलावा एक बात और, यहाँ पर आपको स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट मिल जाता है। तो गेमिंग के लिहाज से जो साउंड है वो कितनी परफेक्ट रहती है इसको भी हम टेस्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ एक टेस्ट मैंने इस पे रन किए थे, वो मैं आपको पहले दिखा देना चाहता हूँ। एक वाईफाई से हम इसको कनेक्ट करते हैं और Antutu पर सबसे पहले चलते हैं। सो यहाँ पर मैंने इस पर Antutu अभी रन किया था गेमिंग से पहले, तो आप स्कोर देख सकते हैं विच इज 3,77,387 और 3D मार्क भी मैंने यहाँ पर रन किया हुआ है, तो उसका भी जो स्कोर है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ दोस्तों। 3D मार्क का जो स्कोर हमारा यहाँ पर निकल करके आया है, एवरेज फ्रेम रेट आया है 8 FPS, ओवरऑल स्कोर जो आया है वो है 1333। सो ये सभी स्कोर्स हैं, ये आपने अभी देख लिए हैं फिलहाल। चलिए अब इस पर गेम को शुरू करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर टाइमर मैंने लगाया हुआ है, टाइमर को भी हम शुरू करते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं सेटिंग्स में और इसकी ग्राफिकल सेटिंग्स देख लेते हैं। स्मूथ के साथ आपको अल्ट्रा तक जाने का ऑप्शन ही दे रहा है। बैलेंस्ड के साथ भी आप अल्ट्रा तक जा सकते हैं। HD के साथ आप केवल हाई तक जा सकते हैं एंड मैं गेस कर रहा हूँ कि इसके अलावा इसके ऊपर सेटिंग्स नहीं होंगी। लेट अस सी। जी हाँ, तो मेरा जो गैस है वो यहाँ पर सही निकला है। ST and high are the maximum settings that you can set on this smartphone। So हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्मूथ एंड अल्ट्रा को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं सो दैट कि हमें ग्राफिक्स स्मूथ मिले, फ्रेम रेट अल्ट्रा मिले और विदाउट लैगिंग वाला एक्सपीरियंस हम स्मार्टफोन से निकाल पाएं। ओके, लेट अस स्टार्ट द गेम। बाय द वे यहाँ पर मैंने जो वॉल्यूम है वो फुल की हुई है, तो आप ध्यान रखिएगा कि लाउडनेस आपको कितनी लग रही है। टू बी ऑनेस्ट अभी तक मुझे बहुत ज्यादा लाउडनेस नहीं लग रही है। This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. सबसे पहले जाके यहाँ पर हेलीकॉप्टर में बैठने की रेस लगी हुई है और हम भी ट्राई करते हैं कि हम बैठ पाएंगे नहीं। ओके, पहले किसी ने यहाँ पर गद्दी जो है वो ले ली है। अभी फिलहाल जो गेम है वो शुरू नहीं हुआ है। गेट इन। ओके, ये देखिए यहाँ पर हम आ गए हैं। ओके, पैराशूट भी देखिए, जैसे ही यहाँ पर मैंने ऑन किया या तो उसमें भी कोई डिले जो है ग्राफिक्स लोड होने का वो आपको देखने के लिए नहीं मिला। एंड इसको स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी सही है, सब कुछ स्मूथ है। ओके, यहाँ पर भी ठीक था जब मैं लैंड हुआ। और सबसे पहले हम इस वॉल पर आ गए जिससे हम स्क्रीन टियरिंग को चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रिक्स वगैरह आपको नजर आ रही हैं और ये बिल्कुल जो है स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ पर नजर आएगी, विच मीन्स कि स्क्रीन टियरिंग की प्रॉब्लम अगर आप यहाँ पर ग्राफिक्स को स्मूथ रखते हैं तब भी नहीं होती है। स्मूथ होने के बावजूद भी ग्राफिक्स में काफ़ी क्रिस्पनेस है, कलर्स वगैरह ठीक ठाक हैं। आप देख सकते हैं ग्रास वगैरह, क्लाउड्स और आसपास के बिल्डिंग्स। तो ग्राफिक्स में कोई परेशानी मुझे यहाँ पर जो है वो नहीं दिख रही है स्मूथ होने के बावजूद भी। चलिए थोड़ी सी लूटपाट मचाते हैं। तो अब मैं रेडी हूँ
किसी को भी ठोकने के लिए, और पीछे फायर हो भी गई। लेट अस फाइंड आउट कहाँ से हुई है। बाहर चलते हैं। ओह, तो देखिए मेरा गेम जो है इसने यहीं पर बजा दिया। लेकिन एक चीज़ जो मैंने यहाँ पर नोटिस की वो ये थी इस छोटी सी गेमिंग के दौरान कि एक तो हैप्टिक्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम नहीं करते हैं, शेडोज स्मूथ पर आपको नज़र नहीं आती हैं, और दूसरा ये कि जो साउंड है वो यहाँ पर काम करती है सिचुएशन पर। मतलब अगर आप नॉर्मल गेमिंग में आपको इतनी ज़्यादा साउंड तेज़ नहीं लगेगी, लेकिन जैसे ही कोई अपोनेंट आपके सामने आ जाएगा या फिर आपके आसपास में गोलियां चलेंगी तो उस हिसाब से साउंड को एडजस्ट करता है, और इनफ लाउड है यहाँ पर। जो साउंड है स्मार्टफोन की वो कम नहीं है। लॉबी में चलते हैं वापस से, और थोड़ा सा यहाँ पर अब ग्राफिकल सेटिंग्स को हम बढ़ाएंगे। तो चलिए सेटिंग्स में चलते हैं। यहाँ सेटिंग्स में आए, ग्राफिक्स में आए, और अभी हम करते हैं बैलेंस्ड एंड अल्ट्रा। यहाँ पर देखते हैं क्या जो है गेमिंग परफॉर्मेंस निकल करके आती है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर ग्राफिकल सेटिंग्स को बैलेंस किया तो देखिए क्या शाइनिंग आ गई है ग्राफिक्स में, क्या ज़्यादा क्रिस्पनेस आ गई है थोड़ी सी, और जो आप यहाँ पर ये प्लेन देख रहे हैं काफ़ी चिकना हो गया है। जंप करते हैं खैर इससे, और इस बार जो जंप किया है वो किया है हमने फार्म पर। तो फार्म हाउस पर आ गए हैं दोस्तों, पार्टी होगी। तो किसका फार्म हाउस है? ये भाईजान का फार्म हाउस तो नहीं है दोस्तों। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। लोनावला वाला भाईजान का फार्म हाउस, और यहाँ पर पबजी का कमांडो हमारा तैनात। ओहो, खेत वेत आ गए हैं, खेत खलियान दोस्तों। यहाँ पर किसान है हमारा, ये ट्रैक्टर खाली दिखावटी खड़े कर रखे, चल सकते फर्जी किसानी यहाँ पर करते हुए हम। और सामने अपोनेंट भी है, इससे पहले बंदूक उठाया, इसमें गोलियां बजा दे क्या दोस्तों हम। ये हमें पहली मार देगा। ये देखिए शॉट गन ले लिया इसने। इसका मर गया, क्या है? मर गया दोस्तों। वाह, क्या एक शॉट में मैंने इसको निपटाया है। काफ़ी सही देखिए यहाँ पर ग्राफिकल सेटिंग्स पर असर पड़ा है। शेडोज काफ़ी क्लियरली अब आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं, चाहे ट्रीज की शेडो हो या फिर यहाँ पर वॉल वगैरह की शेडो हो, अपोनेंट की शेडो वगैरह भी यहाँ पर सही नज़र आएगी अब आपको। तो ये फ़र्क पड़ा है बैलेंस ग्राफिकल सेटिंग्स का। काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पनेस आ गई है गेम में, बट लेकिन यहाँ पर मुझे अभी तक कोई भी जो लैगिंग है या ड्रॉप है वो देखने के लिए नहीं मिला है, विच इज़ अ गुड थिंग। टाइम भी कह रहा अभी हमें 12 मिनट ही हुए हैं, तो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट हमें अभी नहीं करना चाहिए स्मार्टफोन से। चलिए, और यहाँ पर अब मैं चल के ना जो जायरोस्कोप की सेटिंग्स हैं उनको चेंज करता हूँ। ऑलवेज ऑन करते हैं, अपलोड टू क्लाउड करते हैं, ओके। और अब जो है इसका जो जायरोस्कोप है वो काम करना शुरू कर देगा। खड़ा हो जा जवान। और अब आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथली यहाँ पर टिल्ट अप, टिल्ट डाउन, लेफ्ट राइट में अभी तक के काम कर रहा है। बाकी गेमिंग के दौरान हम देखेंगे। एमिंग वगैरह चेक कर लेते हैं। वॉल के पास हम चलते हैं, यहाँ पर एम लगाता हूँ, ओके। ये देखिए जो एमिंग है वो थोड़ी सी यहाँ पर जर्क लेती है। वापस से ट्राई करता हूँ। ये देखिए नीचे से शुरू करते हुए ऊपर एक खुद थोड़ा सा हिलता हुआ चला जाता है। चलिए खैर कोई नहीं। सो दोस्तों लगभग 28 मिनट हो गए मुझे यहाँ पर बैलेंस्ड ग्राफिकल सेटिंग्स और स्मूथ पर गेम खेलते हुए। मुझे यहाँ पर कोई परेशानी अभी तक स्मार्टफोन के साथ जो फील है वो नहीं हुई। अब एचडी एंड हाई जो कि मैक्सिमम सेटिंग्स हैं ये मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और स्टार्ट करता हूँ। हीटिंग का आपको बता दूँ कि स्मार्टफोन पर मुझे ऐसा कोई हीट मेजरली इशू नहीं हुआ है। हालांकि जो ऊपर कैमरा मॉड्यूल वाला पार्ट है यहाँ पर हल्का सा स्मार्टफोन गर्म होना ज़रूर शुरू हो गया है। टेम्परेचर में कितना राइज आया है वो गेमिंग के बाद जब हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद ही मैं आपको एक पूरा अपना गेमिंग एक्सपीरियंस समराइज करके बताऊँगा। फिलहाल देखते हैं कि HDN हाई पर ये स्ट्रगल करता है या नहीं करता है, कि या यहाँ पर भी अच्छे से सभी चीज़ों को मेंटेन कर लेता है।
तो जैसे ही मैंने यहाँ पर HDN हाई किया है और 28-29 मिनट भी हो गए हैं लगातार गेमिंग के, तो हल्का सा आप देखेंगे आपको जटर एक महसूस होगा। जैसे अभी मैं स्प्रिंट इसको यहाँ पर कर देता हूँ तो हल्का हल्का मुझे यहाँ पर जो ड्रॉप्स हैं वो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। अभी तक भी सब कुछ ठीक चल रहा है। जो मुझे यहाँ पर लैगिंग पहले दिख रही थी वो तो फिलहाल अभी नहीं दिखाई दी है। 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट आता है स्मार्टफोन पर और बखूबी उसको ये यहाँ पर जस्टिफाई करता है। तो टच रेस्पॉन्स जो है बटन्स का, कंट्रोल्स का, वो भी ठीक ठाक है यहाँ पर। तो मुझे मार दिया उसने। यहाँ पर बहुत गंदी जो लड़ाई हुई थी। हालांकि जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पर भी आप गेम खेल पा रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशानी आपको HDN हाई पर भी नहीं हो रही थी। तो ये भी एक अच्छी चीज़ निकल करके आई है। लास्ट में एक छोटा सा TDM का गेम प्ले कर लेते हैं। अब देखते हैं मल्टीप्लेयर आ गया है कि कितना है, कैसा है रेस्पॉन्स। ये देखिए क्या यहाँ पर बढ़िया गेमिंग चल रही है। मैं तो कह रहा इनके सामने कहीं भी नहीं टिकता। खैर हमें यहाँ पर लगभग 40 मिनट हो गए हैं। मैं यहाँ पर मिनिमाइज करता हूँ गेम को और गेमिंग में मुझे कोई परेशानी यहाँ पर नहीं मिली है दोस्तों 40 मिनट की गेमिंग में भी। खैर फटाफट से हम चलते हैं इसके बैटरी लॉग ऐप पर। ओके, बैटल ग्राउंड यहाँ पर मुझे टैप हो गया दोबारा बैटरी लॉग की जगह। हियर इज द बैटरी लॉग ऐप। ओके, सो 40 मिनट में केवल 9% बैटरी यहाँ पर गई दोस्तों, विच इज़ एक्चुअली अमेजिंग। और टेम्परेचर लेकिन यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा राइज हो गया, 41.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका पहुँच गया। हालांकि गेमिंग पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट उसका नहीं पड़ा था। स्क्रीनशॉट लेते हैं, 32 था जब हमने गेमिंग शुरू की थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 9 डिग्रीज का राइज देखने के लिए मिला है और 9 ही डिग्री या फिर 9 ही % यहाँ पर जो बैटरी है वो इसकी ड्रेन हुई है। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर मैं पूरे गेमिंग एक्सपीरियंस की आपको यहाँ पर एक बात बताऊं तो इसमें आपको हैप्टिक्स उतने ज़्यादा अच्छे नहीं मिलते। ये सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर स्मूथ सेटिंग्स पर खेलते हैं तो ज़्यादा जर्क फ्री, ज़्यादा थोड़ा सा ड्रॉप फ्री आपको गेम देखने के लिए मिलेगा। वो बैलेंस सेटिंग्स पर भी सेम रहता है, लेकिन अगर आप HDN हाई पर चले जाते हैं तो थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रगल आपको देखने के लिए ज़रूर मिल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो गेमिंग जो है वो ओवरऑल स्मूथ एक एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। MediaTek Dimensity 810 जो चिपसेट है वो बखूबी यहाँ पर जो है स्मार्टफोन का साथ निभाता है और आपको एक डिसेंट परफॉर्मेंस दे देता है। अब इसके अलावा यहाँ पर हीट ज़रूर ये हो गया है 41.1 डिग्री सेल्सियस, वो भी एक AC रूम में। तो नॉन AC रूम में आई एम गेसिंग इट कि 2-3 डिग्रीज का राइज और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकता है। इसके अलावा अब हम यहाँ पर इस पर Antutu का जो बेंचमार्क है उसको दोबारा से रन करेंगे, देखेंगे कितना इसके स्कोर पर डिफरेंस यहाँ पर निकल करके आता है, जिससे कि हम थ्रॉटलिंग का यहाँ पर पता लगा पाए। टेस्ट अगेन पर जाते हैं और टेस्ट को हम यहाँ पर स्टार्ट मैंने कर दिया है। मिलते हैं टेस्ट एंड होने पर। सो दोस्तों 94% पर आने के बाद कम से कम 10 मिनट हो गए हैं। स्मार्टफोन इसी फेज में है। यहाँ पर जो Antutu टेस्ट है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आई डोंट नो व्हाई, मे बी ये हैंग हो गया है या फिर टेम्परेचर इतना ज़्यादा राइज हो गया है कि ये आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहा है। ओके, सो हियर इज द स्कोर। फाइनली स्कोर हमारे सामने आ गया है, विच इज़ 3,62,300। और जो लास्ट टेस्ट था हमारा उसमें लगभग 70,000 था। लेट मी शो। सो यस, 3,77,000 था और अब हो गया है 62,000। तो विच मीन्स यहाँ पर आपको 15,000 का ड्रॉप एक देखने के लिए मिला है। विच मीन्स दोस्तों यस, थ्रॉटलिंग इज देयर
और कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा डिफरेंस पड़ा है वो देखते हैं। CPU का स्कोर जो है 1,06,000 यहाँ पर है अभी, और पहले कितना था 1,06,000, तो इस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। GPU पर आई गेस फर्क पड़ा होगा। GPU अभी आ गया है 72,000 और पहले कितना था 82,000। तो यस, जो ड्रॉप है वो GPU पर देखने के लिए मिला है। इसके अलावा MEM 83,000 है, पहले 82 था, यहाँ पर भी आपको ड्रॉप देखने के लिए मिला है। और UX के जो स्कोर है उस पर भी ड्रॉप देखने के लिए मिला है, ये है 1 लाख और पहले था 1,05,000। तो मेजरली GPU और UX जो है उस पर आपको यहाँ पर ड्रॉप देखने के लिए मिला है। सो थ्रॉटल तो ये करता है ऑब्वियसली। और अगर यहाँ पर आए हम बैटरी लॉग ऐप पर, तो इसके टेम्परेचर को भी अभी देख लेते हैं। 40 डिग्री खैर टेम्परेचर में आपको बहुत ज़्यादा राइज यहाँ पर देखने के लिए मिला है, वो मेंटेन हो गया है एक आइडियल कंडीशन पर जाकर। अब यहाँ पर मैं एक CPU थ्रॉटल टेस्ट भी इस पर रन करूँगा, लेकिन थोड़ा सा इसको कूल डाउन होने देते हैं, और 10-15 मिनट के बाद जब इसका टेम्परेचर अराउंड हो जाएगा 32-33, तब इस पर एक CPU थ्रॉटल टेस्ट जो है वो भी हम रन करेंगे। सो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कूल डाउन हो गया फ़ोन, टेम्परेचर जो है वो पहुंच गया है 31.6 डिग्री सेल्सियस। अब इस पर जल्दी से हम रन करते हैं CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट, एंड वेयर इज आवर CPU थ्रॉटल टेस्ट, है राइट। 15 मिनट की साइकिल यहाँ पर रन करूँगा, ग्राफ्स के जरिए एनालाइज करेंगे कि कितना कंसिस्टेंट 15 मिनट में परफॉर्म करता है। मैक्सिमम तक ये टेस्ट करता है ऐप जो है CPU के सभी कोर्स को। यहाँ पर आप 8 जो ग्राफ देख पा रहे हैं, 8 कोर्स हैं इसके, और इसका एक ग्राफ निकल करके आएगा। लीनियर रहता है तो यानी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, ऊपर नीचे होता है तो ड्रॉप या फिर अप है। तो मिलते हैं टेस्ट के एंड होने पर। सो दोस्तों यहाँ पर 15 मिनट पूरे हो चुके हैं और ये जो टेस्ट है कंप्लीट हो चुका है। आइए इसको एनालाइज अब हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा जो ग्राफ है हमारे सामने आ गया है, और यहाँ पर शुरू में तो कंसिस्टेंट था, लेकिन एंड में आते आते आप देख रहे हैं ड्रॉप यहाँ पर देखने के लिए हमें मिला है। वहीं इसके जो 8 कोर्स हैं उसकी परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हैं। पहला कोर जो है वो शुरू में ठीक था, लेकिन बीच में आके बिल्कुल यहाँ पर नीचे चला गया था, और फिर स्पाइक लिया और फिर नीचे है, तो यहाँ पर ये थ्रॉटल कर रहा है। दूसरे कोर का भी सिमिलर हाल है। ऊपर के जो चारों कोर्स हैं उसमें आपको ऐसा ही कुछ ग्राफ देखने को मिलता है। नीचे वाले जो कोर्स हैं उसमें जो शुरू वाले जो 2 कोर्स हैं 0.5 गीगाहर्ट्ज पर जो यहाँ पर रन कर रहे थे, वो यहाँ पर ड्रॉप देखने के लिए मिला है। और जो 2 कोर्स 0.98 गीगाहर्ट्ज पर जो यहाँ पर रन कर रहे थे क्लॉक स्पीड पर, वो पहले स्पाइक कर रहे थे, लेकिन बाद में वो भी नीचे जाके कंसिस्टेंट हो गए हैं। तो थ्रॉटल यहाँ पर ज़रूर ये स्मार्टफोन करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अगर इसके टेम्परेचर को भी यहाँ पर हम देख लें तो देखिए 15 मिनट के टेस्ट में फिर ये 40 डिग्री पहुँच गया है। तो मेन रीज़न जो है थ्रॉटल करने का वो हीटिंग ही है। तो यस, हीटिंग यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती है। सो दोस्तों ये था द ऑल न्यू इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो 5G का गेमिंग एंड थ्रॉटलिंग टेस्ट। और हमारे टेस्ट में गेमिंग परफॉर्मेंस ठीक ठाक निकल करके आई है। हार्डकोर गेमर हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन की गेमिंग करेंगे तब ज़रूर आपको हीटिंग की समस्या इसमें मिल सकती है और थ्रॉटलिंग की समस्या मिल सकती है। एवरेज गेमर हैं, 40-45 मिनट की गेमिंग एक गो में करते हैं, तब आप इसको ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है रिगार्डिंग दिस स्मार्टफोन, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं, और इसी तरह की मजेदार टेक वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें 91 मोबाइल्स को। मैं हूँ शिवम चौधरी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।